हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए आज नई सुबह के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। थोड़ा समय प्रभु ने ऐसे एक नया दिन दिया। प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को स्तुति करें, प्रभु को महिमा करें, प्रभु को प्रशंसा करें। प्रभु महान और जीवित है, प्रभु दयालु और पवित्र है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, मदद करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला है। आज का दिन परमेश्वर हमारे लिए एक भला करने के लिए, एक बड़ा आशीष करने के लिए, एक बड़ा अनुग्रह करने के लिए, हमारे आने जाने में, हमारे परिवार को प्रभु संभालने के लिए। हालेलुया। प्रभु हर एक इन्फेक्शन से, दुख से बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु हमें नया दिन दिखाया, प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हमारे बाल बच्चे के ऊपर प्रभु का करुणा और दया होने के लिए प्रभु का वचन में लिखा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो। प्रभु का सन्मुख में आनंदित होने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए, प्रभु को प्रार्थना करने के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन कई लोग नहीं देखा, लोग आज का दिन कई लोग इस दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन आज प्रभु ने हमें संभाल के रखा, हमारे परिवार को संभाल रखा। मेरे प्रियो सब लोग थोड़ा समय अपने मुंह खोल करके थोड़ा समय धन्यवाद करें, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े आशीष को देने जा रहे हैं, बड़े बड़े अनुग्रह को देने जा रहे हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। वो शाखला दूरा गदा लगा शतर गदना। प्रभु का वचन में लिखा है, बोर का प्रार्थना को सुन करके मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। दाऊद कहता है, बोर कर मैं प्रार्थना करके हर एक शत्रुओं का बंधन को तोड़ता हूँ। हालेलुया। आज आपका जीवन में कोई शैतानी का हरकत है, शैतान प्रॉब्लम डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, समस्या डाल रहा है, आज थोड़ा समय बना मुंह खोल करके प्रभु को प्रार्थना करें, आराधना करें। आज सुबह काल आपका हालेलुया परिवार का जीवन से, आपके बाल बच्चा का जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से और एक प्रकार का अंधकार का शक्ति आज सुबह काल टूटने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी सामर्थ आ जाए, प्रभु तेरी शक्ति आ जाए, प्रभु तेरा अभिषेक आ जाए, प्रभु पवित्र आत्मा के अनुग्रह आ जाए, पवित्र आत्मा के आशीष आ जाए उसी घड़ी। हालेलुया। इसी सुबह के टाइम में प्रार्थना सुनने वाला एक एक परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे। प्रभु आपकी दया और आपकी अनुग्रह होने पाए, आपकी आशीष होने पाए। एक एक जीवन में आपके नाम की दया, आपके नाम की बढ़ोतरी, आपके नाम के आशीष होने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर दया करिए, प्रभु परमेश्वर तरस खाइए, प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करिए, प्रभु परमेश्वर आशीष करिए। प्रभु आप छू लीजिए परमेश्वर, तरस खाइए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज एक बहुत ही बड़ा अनुग्रह का कारण होने के लिए, आज बड़ा आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर एक एक लोग को आशीष करिए, अनुग्रह करिए, प्रभु सहायता करिए। आपका हाथों में सौंपते हैं। आज का सुबह बड़ा अनुग्रह का कारण होने पाए। कोई भी बीमार में तो इसी क्षण प्रभु चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए। यदि कोई निराशा है तो परमेश्वर, दुखित है परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बड़ा में शांति दीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। कई लोग को परिवार इन दिनों में फीवर से और बुखार से परमेश्वर, हालेलुया, मौसम का कोल्ड से घर में बीमार लेटा हुआ पड़ा है परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। शरीर में बल नहीं मिल रहा है, ताकत नहीं मिल रहा है, ऐसा लोग है आज सुबह काल हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण परमेश्वर एक एक लोग को चंगाई छुटकारा दे परमेश्वर। एक एक लोग के जीवन में आशीष कर परमेश्वर, एक एक लोग के जीवन में अनुग्रह और दया कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कितने लोग बिस्तर में लेटे हुए परमेश्वर, आज कई लोग सोचते हैं काम करने के लिए जाएंगे लेकिन बीमार है परमेश्वर। आज कई लोग सोचते हैं यात्रा करने के लिए लेकिन कुछ रुकावट है परमेश्वर। उस सारे रुकावट को हम दूर करते हैं परमेश्वर। आज किसी का भी जीवन में कोई दिक्कत और परेशानी ना होने पाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसी में आनंदित और खुशी मनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज सुबह एक घर में तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह आ जाए और परमेश्वर हर एक प्रकार का दुख और तकलीफ दूर हो जाए। हर एक निराशा को आशा में बदल दे, हर एक दुख को सुख में बदल दे परमेश्वर, हर एक गम को खुशी में बदल दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। वो ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु
पवित्र आत्मा के द्वारा वो असंभव को संभव में बदलने वाला, अद्भुत करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया करिए, प्रभु अनुग्रह करिए, प्रभु आशीष करिए, प्रभु एक एक लोग के ऊपर दया करिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए, प्रभु का सामर्थ और शक्ति से भर दीजिए। हालेलुया। एक एक को छू लीजिए परमेश्वर, एक एक लोग को तरस खाइए परमेश्वर, एक एक लोग के ऊपर दया करिए परमेश्वर, एक एक लोग के ऊपर अनुग्रह करिए परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपके नाम की स्तुति करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज हालेलुया हालेलुया, एक नई शांति, एक नई आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जैसा परमेश्वर पतरस का सास को आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया, ताकि वो आपकी सेवा टहल करने लगी परमेश्वर। आज इसी में कितने लोग बीमार हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस परिवार में प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक परिवार से हर एक प्रकार का बीमारी को दूर कर, ताकि वो लोग खड़े होकर चल फिर सके और आनंद मना सके, खुशी मना सके और आपके नाम की महिमा कर सके, आपकी गवाही दे सके। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, खास करके परमेश्वर कई लोग हालेलुया उन दिनों में हालेलुया यात्रा करने के लिए सोच रहे परमेश्वर, सबका एक एक यात्रा सफल दे परमेश्वर, सबका यात्रा सफलता दे परमेश्वर। हालेलुया। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, आज कई लोग डरे हुए, घबराए हुए, आज क्या हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसे करके कई लोग परमेश्वर निराश में हैं। उनका सारा डर और भय को दूर कर, क्योंकि आप कहते हैं डर मत, हालेलुया, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, खास करके आज कई लोग को मदद कर परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर। आज कई लोग के लिए प्रभु नया नया रास्ता खोल परमेश्वर, कई लोग को परमेश्वर आज कर्ज से छुटकारा दे परमेश्वर, आज कई लोग को परमेश्वर आर्थिक तंगी से छुटकारा दे परमेश्वर, आज कई लोग को हर एक परिस्थितियों से परमेश्वर छुटकारा दे। हालेलुया परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते, दुआ करते परमेश्वर। आज हम विनती करता हूँ परमेश्वर, एक एक लोग को प्रभु आशीष कर, खास करके आज प्रार्थना आराधना में बढ़ने के लिए परमेश्वर आज एक नई हालेलुया दिन में, आज एक नई सुबह में प्रभु तेरे चरणों में जब आते हैं, पूरी सच्चाई से, मन से, हृदय से प्रार्थना करने के लिए मदद कर। कई लोग को परमेश्वर प्रार्थना करने का मन नहीं करता, उन लोग को इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए मन दे परमेश्वर। कई भाई और बहन ऐसे हैं जिनको वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, शैतान परमेश्वर बाधा डालते, उस बाधा को दूर कर परमेश्वर हम प्रार्थना करते। कई लोग भाई घर में, परिवार में बहुत झगड़ा होता है, लड़ाई होता है और परमेश्वर शांति नहीं है परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों में मेल मिलाप होने पाए, लोगों को मेल मिलाप दे परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर कमाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता है प्रभु। हालेलुया। इस परिस्थिति से कई ऐसे परिवार, कई ऐसे लोग परमेश्वर गुजर रहे, तो आज हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए सुबह का प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इसी प्रकार का बंधन से, इसी प्रकार का कष्ट से, इसी प्रकार का दुख से, इसी प्रकार का परेशानी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक एक परिवार में आपका शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दया दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खास करके इन दिनों में जो हालेलुया जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है और कोविड है चल रहा है परमेश्वर, एक एक लोग को इस इन्फेक्शन से, महामारी से बचाइए परमेश्वर। यदि प्रार्थना में ये सुन रहे कोई भी कोविड है तो इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हम इसी क्षण दुआ करते कि यीशु के नाम से ये सारे कोविड की आत्मा, कोविड की परेशानी, बीमारी सब दूर होने पाए और भला चंगा होने पाए। क्योंकि परमेश्वर कोविड आने से काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, काफ़ी लोग डर जाते हैं, काफ़ी लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे अगर कोई निराश में, दुख में जी रहे तो इसी क्षण परमेश्वर आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर, अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर, सामर्थ्य का हाथ बढ़ाकर, दया का हाथ बढ़ाकर, कृपा का हाथ बढ़ाकर, अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर प्रभु छू लीजिए परमेश्वर, ताकि आपके नाम की ओ महिमा करने के लिए, ताकि आपके नाम की स्तुति करने के लिए, ताकि आपके नाम की बड़ाई करने के लिए, ताकि आपके नाम की
प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर आप सहायता करिए प्रभु, आप मदद करिए प्रभु, तरस खाइए परमेश्वर, आप जीवित है प्रभु, आप महान है परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला, असंभव को संभव में बदलने वाला, वो आशीष करने वाला, अनुग्रह करने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यदि कोई बच्चा घर पे बीमार है, कोई बच्चे लोग बीमार है, दुख है परमेश्वर, हम याद करके प्रार्थना करते हैं, किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से वो इन दिनों में गुजर रहे तो प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। एक एक बेटा को चंगाई दे, छुटकारा दे, एक एक लोग के जीवन में बड़ा आशीष दे, बड़ा अनुग्रह दे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और पवित्र आत्मा का शक्ति से, और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे परमेश्वर, छूले परमेश्वर, तरस खाए परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कई लोग परमेश्वर इन दिनों में प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगे हैं, एक एक भाई लोग के लिए, एक एक बहन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कई लोग परमेश्वर इन दिनों में कर्ज में है, उनको छुटकारा कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कई लोग को परिवार में निराशा और दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई लोग को बैल बच्चा बीमार है प्रभु, पूरी चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में कई लोग का घुटना में दर्द है परमेश्वर, घुटना का दर्द से और कमर का दर्द से परेशानी, काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से इलाज करवा रहे हैं परमेश्वर, लेकिन उनकी कोई भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है परमेश्वर। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर जिनको हालेलुया हड्डी में ज़्यादा बोन पेन होता है, घुटना में पेन होता है, दर्द भी होता है, लेकिन प्रभु आपका वचन में लिखा है हालेलुया, यदि यहोवा का वचन तन मन से सुने तो मैं चंगा करने वाला प्रभु हूँ। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा एक एक बहन को, एक एक भाई को, एक एक परिवार को परमेश्वर, एक एक लोग को परमेश्वर इन दिनों में जो हड्डी का, बेचैनी का दर्द से, कमर का दर्द से, माथे का दर्द से, सिर का दर्द से प्रभु ऐसा आंडी लोग को, अंग लोग को प्रभु आप चंगाई करो, छुटकारा करो परमेश्वर, अनुग्रह करो परमेश्वर, आशीष करो परमेश्वर। एक एक परिवार को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं, एक एक परिवार को हम यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं, हम एक एक परिवार को पवित्र आत्मा के नाम से अनुग्रह देते हैं प्रभु, आशीष देते हैं प्रभु, छू लीजिए प्रभु, तरस खाइए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन हालेलुया। आइए हम सुबह की आराधना में जाएंगे, और इतना समय गीत गाए, प्रार्थना किया, अभी एक गीत गा के प्रभु की आराधना करेंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभला, एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभला, अब तक संभला, एबेनेज़र एबेनेज़र। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, एल शदा सर्वशक्तिमान, एल शदा सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, एल शदा। शुभ शुभ स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता
देंगे तुझे। एलोही एलोही मुझ पर तेरी नजर, एलोही एलोही मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर। एलोही एलोही सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा ईरे पूर्ति करता है, यहोवा ईरे पूर्ति करता है, पूर्ति करता है यहोवा ईरे। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हम हर एक ज़रूरतों को, हर एक घटी कमियों को पूरे करने वाला परमेश्वर, वो आशीष देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस गीत को सुनने वाला एक एक परिवार का जीवन में, एक एक घर में परमेश्वर, एक एक लोग का जीवन में आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए एक हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 20 उसका 1 में लिखा, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। पहला विषय, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। मेरे प्रियो, आज हम ऐसा घड़ी में, ऐसा समय में चल रहे हैं जो हम हर एक लोग कष्ट और दुख में हैं। अगर बाहर जाए तो कोरोना का इन्फेक्शन, ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन और कई प्रकार का दिक्कत है। और उसके बाद सर्दियों में हम ज़्यादा घूमें चले, हवा लगे तो इन्फेक्शन, या हम कोई बीमारी वाला व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, या घर में भी है तो संकट, कई प्रकार का संकट। कई लोग को शारीरिक रीति से रोग है, कई लोग शारीरिक रीति से बीमार है, कई लोग हालेलुया परिवार में झगड़ा है, कई परिवार में अशांति है, कई प्रकार से संकट और मुसीबत लोग के जीवन में है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे भजन संहिता 20 में ऐसा लिखा है, विजय के लिए प्रार्थना। आज हम लोग को विजय पाना है। ये ओमिक्रॉन जो वायरस है उससे हमें नहीं डरना है, कोरोना वायरस से हमें नहीं डरना है। हमें डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कहते हैं, मत्ती 28 का 18 से हम पढ़ते, वहाँ पे लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु क्या किया है, प्रभु का हाथ में। इसलिए हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हमें जो नियम और कानून है उसको ज़रूर हमें पालन करना है, उसको फॉलो करना है। हम ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाना है, हाथ धोना है साबुन से और मास्क लगाना है। लेकिन इन सब से भी बढ़ कर के इनके साथ और हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है, जो है तो परमेश्वर के वचन को ऊपर, परमेश्वर की ओर हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है और विश्वास करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर से नित्य दिन हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें नित्य दिन उसकी वचन को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें ताकत देगा, वो हमें सामर्थ देगा और हमारे जीवन की हर एक निराशाओं को क्या करेगा, दूर करेगा। हालेलुया, यीशु के नाम से। इधर लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। आज मेरे प्रियो, अगर आप संकट में हैं, आप दुख में, आप निराशा में है, आप बेचैनी और तकलीफ में हैं, आज आपका परमेश्वर सुनेंगे। कैसे? जब आप परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर के समीप आएंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। हालेलुया। इन दिनों में हमारा विश्वास को, हमारा मन को, हमारे हृदय को प्रभु का समीप क्या करना है, लेकर के जाना है और ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि हम लोग का सारे प्रकार का ये जो परेशानी है और जो दुख है, जो दिक्कत है, जो समस्या है, सब से परमेश्वर हमें क्या देंगे, छुटकारा देंगे। हालेलुया। इसलिए हम लोग इन दिनों में बहुत ही हालेलुया भय भक्ति के साथ प्रभु पे क्या करना है, विश्वास करना है और प्रभु से क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आइए हम देखेंगे
प्रार्थना की शक्ति। याकूब जो है तो 5 अध्याय का उसका 13 से लिखा है, ऐसा लिखा है, हालेलुया। इस 16 से पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बेहद कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 20 हम देखा है, उसमें क्या लिखा है, हम लोग सब मिल करके पढ़ा है, हालेलुया। उधर लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। कैसे संकट में परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा, हमें संकट में कैसे छंगाई देगा, कैसे हमको हर एक रोग से परेशानी से बचा देगा। इधर क्या लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्यों परमेश्वर इधर कह रहे पापों को मान लो? हमारा दोस्त से, हमारा पड़ोसी से, हमारा पत्नी से, हमारा बाल बच्चा से अगर किसी प्रकार का नाराज़गी है, किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार का हम झगड़ा किया है, किसी के प्रति विरोध रखा है, डर रखा है, तो इसके कारण से भी हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। इसके कारण से भी हमारा बिजनेस, हमारा नौकरी नुकसान हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए विनती करना। हम केवल दुख में प्रार्थना करवाने वाला नहीं, प्रार्थना सुनने वाला नहीं, हम दूसरों के लिए भी हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और जिसके कारण क्या, दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज आप सोचेगा हमारा जीवन में कुछ नहीं होगा, हमारे परिवार के जीवन में कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन में बढ़ोतरी कैसे होगा? आज आपका शारीरिक छंगाई, आपका आत्मिक छंगाई, आपका हर एक परेशानी कैसे दूर होगा? जब आप पवित्र परमेश्वर के सामने नम्र बन के आना है, दीन बन के आना है। क्योंकि याकूब का वचन में 4 का हालेलुया 6 में लिखा है, हालेलुया, वह तो अनुग्रह और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों को क्या करता है? विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रिय, इन दिनों में हम अभिमान का सामान, घमंड का सामान, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है? पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन मतलब क्या है? जो अपने पड़ोसी से प्रेम करते, लोगों को आदर से बात करते, किसी के प्रति डाह, निंदा, क्रोध नहीं रहते, ऐसे करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर दीन पर अनुग्रह करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले क्या होना है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना क्या? आपको गाली देने का मन करेगा, झगड़ा करने का मन करेगा, गलत काम करने का, ये सब शैतान का। हम इसको क्या करना है? सामना करना है। कैसे? प्रार्थना से इसको अपने जीवन से दूर निकाल करके फेंकना है, क्योंकि वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और भजन संहिता जब हम 20 का आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करे। हम लोग सब चाहते हैं हमारा बिजनेस, नौकरी सब बढ़े, तो इधर आगे क्या लिखा है हम देखेंगे। 10 में, याकूब 4 का 10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आप इन दिनों में नम्र और दीन बनकर अपने गलतियों को मान करके, क्षमा मांग करके, मन फिरा के प्रभु के साथ चले। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज ये अपना आँख बंद करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, इस सुना हुआ वचन के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना में जुड़ा एक एक परिवार को आशीष कर, और आज नम्र बन दीन करके, आज एक दूसरे को गलतियों को क्षमा मांग करके, मन फिरा करके प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर। एक एक जीवन को, एक एक हृदय और मन को खोल और आशीष और अनुग्रह कर। पिता, आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते, आप उत्तर देते। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे इस सुबह काल में। आमीन।